हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8 के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए। तो ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक के बारे में जाने क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, आज हम बात करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है। डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग ऑफ वास्ट एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। कहने का मतलब है जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, तो क्या किया जाए, जंगलों में पेड़ों को बड़े एरिया पर यानी पूरा एरिया जो है काट दिया जाए। यानी पेड़ जहाँ पर जंगल में लगे हुए हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को कट कर देते हैं। तो क्या कहलाता है, वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ वास्ट एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ये होती है डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हैं, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बहुत पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज जो हैं यहाँ पे दिए हैं। पहला कॉज है फॉरेस्ट फायर। जैसा कि आप जानते हैं कि जंगलों में हर साल आग लग जाती है, उसको हम लोग फॉरेस्ट फायर कहते हैं। तो जंगलों में जब आग लग जाती है तो बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, ट्रीज़ जो होते हैं, वो बिल्कुल क्या होते हैं, जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और पेड़ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक मेन कारण है, जंगलों में आग लगने की वजह से क्या होता है, पेड़ जो हैं नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जल जाते हैं। दूसरा कारण है फ्यूल वुड। जंगलों में क्या होता है, गाँव के आसपास के जो लोग होते हैं वो लोग जंगलों में आकर जंगलों से क्या करते हैं, पेड़ों की लकड़ियों को काटते हैं। और वो इतना ज़्यादा अमाउंट में लकड़ियाँ पूरे गांव के लोग आकर काटते हैं डेली डेली। तो क्या होता है, जंगलों से क्या होता है, पेड़ पौधे समझ लीजिए गायब हो जाते हैं, काट देते थे तो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कारण बहुत बन रहा है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। तीसरा कारण है ओवर ग्रेविंग। अब मान लीजिए कोई जंगल है, जंगल के आसपास कोई गांव है और गांव के लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, अपने जानवरों को लेकर जंगल आते हैं चराने के लिए। तो वहाँ पर जानवर क्या करते हैं, ग्रास को ग्रेजिंग करते हैं, पेड़ की पत्तियों को खा लेते हैं। इतना ज़्यादा जानवर जो हैं ग्रेज कर लेते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी वेराइटीज़ प्लांट की जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बहुत सबसे बड़ा कॉज है जो है डिफॉरेस्टेशन का, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस तरह आप देख रहे हैं डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को काम की तलाश रहती है, तो क्या होता है, बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं। और इंडस्ट्रीज़ बड़े लेवल पे खुलती हैं तो उनको काफ़ी जगह चाहिए होती है, जगह कहाँ से आएगी, तो जंगलों को काटा जा रहा है। जंगल हैं, जंगलों में पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि उस ज़मीन का इस्तेमाल हम फैक्ट्री खोलने के लिए कर लें, इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे देखा होगा बड़े बड़े शहरों के आसपास जो गांव हैं, तो वहाँ जो जंगल हैं तो उन जंगलों को काटा जा रहा है ताकि वहाँ पर क्या करा जा सके, एक नया शहर बसाया जा सके, ताकि लोग, गांव के लोग आकर शहर के आसपास सेटल हो सकें। इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, यानी क्या, बहुत सारा जंगल इसलिए काटा जा रहा है कि लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड कम हो गई है। तो ज़मीन ना होने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों में पेड़ पौधों को काट रहे हैं ताकि उस ज़मीन का इस्तेमाल वो एग्रीकल्चर के लिए कर सकें। नेक्स्ट है फॉरेस्ट डिजीज़ेस। कभी कभार क्या होता है, बीमार तो सभी लोग पड़ते हैं, इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे सभी बीमार पड़ते हैं। तो जंगलों में क्या होता है, पेड़ पौधों में क्या होता है, बीमारियां लग जाती हैं, डिजीज़ लग जाती हैं, बैक्टीरियल, फंगल। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां लगने की वजह से क्या होता है, पेड़ पौधों की वैरायटियां जो होती हैं बिल्कुल नष्ट हो जा रही हैं। तो ये रीज़न है। और लास्ट है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। सबसे बड़ा कारण, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे इस नेचर में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। पॉपुलेशन का ज़्यादा बढ़ना, भाई ज़्यादा लोग, ज़्यादा रहने के लिए जगह चाहिए, ज़्यादा काम करने के लिए फैक्ट्री चाहिए, तो हर चीज़ में ज़्यादा इंक्रीज, हर चीज़ बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए क्या है, इंक्रीज पॉपुलेशन जो है एक तरह से मेन कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। अब बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहला है रिडक्शन इन रेनफॉल। पेड़ पौधे जब ज़्यादा अमाउंट में काटे जाते हैं
तो क्या होता है, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन पे फ़र्क पड़ता है, तो आप सभी को मालूम होगा, जिसकी वजह से क्या होता है उस एरिया में क्या होता है, रेनफॉल कम हो जाता है। जिसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है चिरापुंजी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुआ करती थी, और वहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे पेड़ पौधों को ज़्यादा काटा गया, जिसकी वजह से अब क्या है, चिरापुंजी में बरसात होना बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन की बात है। पेड़ पौधे अगर ज़्यादा आप काटेंगे तो क्या होगा कि सॉइल इरोजन, ज़मीन, जब पेड़ कट जाएगा तो क्या होता है, जो कोई भी प्लांट होता है तो उसकी जो रूट पार्ट जो होता है, रूट क्या करती है, ज़मीन के अंदर सॉइल के पार्टिकल को वो क्या करती हैं, बाइंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है। तो इसके लिए सॉइल इरोजन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये कहें कि मेन ये सॉइल इरोजन का इफेक्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो सॉइल इरोजन भी ज़्यादा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज होंगी। भाई पेड़ पौधे अगर ज़्यादा काटे जाएंगे तो क्या होगा, आसपास के एरिया में क्या होगा, बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाएंगे, बारिश नहीं होगी, हवा नहीं चलेगी, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। डिक्रीज इन वाइल्ड लाइफ, जब जंगल ही ख़त्म हो जाएंगे तो जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं वो भी अपने आप कम हो जाएंगे, तो ये इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन फ्लड इन ड्रॉट, पेड़ पौधे को अगर आप काट देंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा, बाढ़ आने की समस्या जो है बढ़ जाएगी। जब पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, बरसात के दिनों में बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और सूखा होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। यानी पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उस जगह पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो पेड़ उग नहीं पाएंगे, तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, अगर आप पेड़ पौधों को ऐसे ही काटते रहेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है हम लोगों का बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। हर 1-2 साल में क्या होता है, टेम्परेचर 0.5 डिग्री जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे मेन कारण हैं, ये इफेक्ट जो हो रहे हैं वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, सेफ ट्रीज सेफ लाइफ। ओके, थैंक यू।